इसमें वर्षा का समय होता है, तो वर्षा के चलते इसमें 4 बार छिड़काव करना चाहिए। जब नर कीड़ा निकलता है तो वह मादा कीड़ा के साथ प्रजनन करता है। अगर आप इस दौरान दवा मारते हैं तो नर कीड़ा मर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुसमी लाह में कीटनाशक और फफूंदनाशक का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, कौन सा दवा का छिड़काव करना है, कितना मात्रा में करना है, कितने कितने दिन में दवा का छिड़काव करना है और कब दवा का छिड़काव नहीं करना है। ये सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लाह खेती से संबंधित वीडियो समय समय पर मिलता रहे। सबसे पहला बात, कौन सा दवा का छिड़काव करना है। लाह खेती में कीटनाशक और फफूंदनाशक का छिड़काव किया जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 कीटनाशक और 2 फफूंदनाशक दवा का नाम बताऊंगा। आपको वही दवा का प्रयोग लाह की खेती के लिए करना है। पहला कीटनाशक है इंडोक्साकार्ब 14.5% SC और दूसरा कीटनाशक है फिप्रोनिल 5% SC। फफूंदनाशक में पहला फफूंदनाशक हेक्साकोनाजोल और दूसरा फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम 50% WP है, जिसका दूसरा नाम फेवेस्टिन पाउडर भी है। जब भी आप दवा का छिड़काव करते हैं तो फफूंदनाशक और कीटनाशक दोनों का घोल बनाकर छिड़काव करना है। अगर आप इंडोक्साकार्ब 14.5% SC लेते हैं तो उसको 0.7 ml 1 लीटर पानी में लेना है। यानी आप 15 लीटर पानी लीजिएगा तो उसमें 10 ml इंडोक्साकार्ब लेना है। उसके बाद फफूंदनाशक कोई भी, अगर आप हेक्साकोनाजोल लेते हैं तो 1 लीटर पानी में 1 ml लेना है, यानी 15 लीटर पानी में 15 ml लीजिएगा। अगर आप फफूंदनाशक में फेवेस्टिन पाउडर लेते हैं तो पाउडर फॉर्म में होता है, उसको 1 ग्राम 1 लीटर पानी में लेना है। अगर आप 15 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसको 15 ग्राम लेना है। अगर आप कीटनाशक में इंडोक्साकार्ब की जगह फिप्रोनिल ले रहे हैं तो उसको 1.5 ml पर लीटर लेना है। जो भी आप कीटनाशक और फफूंदनाशक ले रहे हैं उसको दोनों का घोल बनाकर दवा छिड़काव करना है। आपको हर छिड़काव में कीटनाशक बदल बदल कर देना है। आप फफूंदनाशक वही रख सकते हैं, लेकिन आपको कीटनाशक बदलते रहना है। अगर आप पहला छिड़काव में इंडोक्साकार्ब दिए हैं तो दूसरा स्प्रे में फिप्रोनिल देना है। उसी तरह से तीसरा स्प्रे में आप इंडोक्साकार्ब रख लीजिए और चौथा स्प्रे में आप फिप्रोनिल दे दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, आप जब बीज लगाते हैं, यानी जब आप बिहान लाख लगा रहे हैं पेड़ में, तो उस तारीख को आप नोट करके रख लीजिए। उसी तारीख के अनुसार ही आपको दवा मारना है। कितना कितना दिन में दवा का छिड़काव करना है। मैंने अभी आप लोगों को दवा बता दिया है कि कौन कौन सा दवा कितना मात्रा में लेना है। जब आप पहला छिड़काव करें तो हल्का प्रेशर के साथ करें, क्योंकि अगर आप हाई प्रेशर के साथ दवा मारिएगा तो लाह कीड़ा गिर सकता है नीचे, क्योंकि उसका पकड़ उस समय मजबूत नहीं रहता है। कुसमी लाह का साल में 2 फसल होता है। एक जेठवी फसल जो जनवरी फरवरी से लेकर जून जुलाई तक होता है, और दूसरा अगहनी फसल जो जून जुलाई से लेकर जनवरी फरवरी तक होता है। तो पहले आप जान लीजिए, जेठवी फसल जो कि जनवरी फरवरी से लेकर जून जुलाई तक होता है, उसमें कब कब दवा का छिड़काव करना है। तो जेठवी फसल में पहला छिड़काव बीज लगाने के 30 से 35 दिनों के अंदर करना है। दूसरा छिड़काव बीज लगाने के 60 से 65 दिनों के अंदर करना है। और तीसरा छिड़काव बीज लगाने के 90 से 95 दिनों के अंदर करना है। अगहनी फसल जो कि जून जुलाई से लेकर जनवरी फरवरी तक होता है, इसमें वर्षा का समय होता है, तो वर्षा के चलते इसमें 4 बार छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि वर्षा के चलते इसमें फफूंद और परजीवी कीट का खतरा ज़्यादा रहता है। अगहनी फसल में पहला छिड़काव बीज लगाने के 25 से 28 दिनों के अंदर करना है। दूसरा छिड़काव बीज लगाने के 37 से 40 दिनों के अंदर करना है। तीसरा छिड़काव बीज लगाने के 60 से 65 दिनों के अंदर करना है। और चौथा छिड़काव बीज लगाने के 90 से 95 दिनों के अंदर करना है। जेठवी फसल में 65 से 90 दिनों के अंदर नर कीट निकलता है। इस दौरान किसी भी तरह का दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए। उसी तरह से अगहनी फसल में 40 से 60 दिनों के अंदर नर कीड़ा निकलता है। इस दौरान किसी भी तरह का दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए। जब नर कीड़ा निकलता है तो वह मादा कीड़ा के साथ प्रजनन करता है। अगर आप इस दौरान दवा मारते हैं तो नर कीड़ा मर जाएगा और प्रोसेस रुक जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि कीटनाशक और फफूंदनाशक का प्रयोग किस तरह से करना है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए उतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।